हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राधे जय जय श्री राधे। की जय हो। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं वन्देऽहं श्रीगुरो पदकमलम् ओ वैष्णव श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारिणे शेषावादी अत्यदेशारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते आय कृष्ण चैतन्य हमने गौरी चे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर वाशादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत वांछा कल्पतरु, दीन बंधु दीनानाथ, जगतपते जगन्नाथ, नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन प्राणेश्वर प्रीतम, साक्षात स्वयंभू राधारमण सरकार और उनकी ही सर्वेश्वरी राशेश्वरी रसिकेश्वरी रासवासिनी कृष्ण बामंग संभूता कृष्ण स्वरूपिणी कृष्णा कृष्ण प्रिया परमानंद स्वरूपिणी सत्यचंद्र नखमुखी वृंदावनी वृंदावन विनोदनी चंद्रकांता चंद्रावती वृषभानुगोप तन्यो कृतिदा सुंदरी लाडली जू स्वामिनी जू और उनके ही मिलत तनु कलिपावन अवतार रस भाव सन मिश्रित रस भाव प्रदाता रस भाव विग्रह मूर्तिमान स्वरूप गौरहरि परम रमणीय गोपनीय रहस्यमयी प्रिया प्रीतम का साक्षात वपु स्वरूप ये वृंदावन धाम, जिसके अंतस्थ में बैठ करके उनकी ही अति विशिष्ट चर्चा का ये सत्य सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ 4 दिवसीय चतुर्दिवसीय जिसमें अष्ट सखियों के विशिष्ट दर्शन, उनसे प्रार्थना और उनकी ही कृपा के अंतस्थ में बैठ करके अवगाहन विचरण प्रार्थना करना, ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। वृंदावन का समस्त रस, इस जगत का समस्त रस कहीं पर आश्रित है तो विशेष रूप से 3 चीजों पर ही आश्रित है। जहां प्रियालाल हो, सखियां हो और साथ में उन सबको समाहित कर करके इस प्रेम का विस्तार करने वाला ये वृंदावन धाम, ये 3 का ही समावेश प्रेम को संपूर्णता की तरफ लेकर के आता है। कल काफी रात्रि पर्यंत काफी चर्चा चली रस पक्ष को लेकर के। समय की बेला का पता ही नहीं चल पाया कि कब रात्रि के 1 बज गए और आनंद का प्रवाह हुआ। जब तक गोष्ठ नहीं हो तब तक इष्ट की चर्चा नहीं हो सकती है। इष्ट की चर्चा, प्रीतम की चर्चा उघाड़े में नहीं होती। अपने प्रीतम की चर्चा तो उससे की जा सकती है जो उसके लिए भी उतना ही प्रिय, उतना ही व्याकुल हो, उतना ही तड़प रहा हो, और अपनी तड़पन को अपने हृदय से निकाल कर करके और उसके कर्ण पुटेशु के अंदर डाल दिया जाता है, और वहां के अनंत अनंत रसधारा को, अनंत अनंत प्रेम को खींच कर करके और अपने कर्ण पुटेशु के अंदर डाल करके अपने अंतस में पड़े हुए उस विरह अग्नि को और प्रज्वलित कर दिया जाता है। ये कोई प्रेम की भाषा, और सच कहें तो प्रेम को कोई कह भी नहीं सकता है, रस को कोई कह भी नहीं सकता है। रस को चखा जाता है। अगर आपके सामने कोई आम का रस रख दिया जाए
और आपके हाथ में एक गिलास दे दिया जाए, पात्र दे दिया जाए, उस आम रस का आप आस्वादन करो और सामने कोई पूछे कैसा था, आप कहोगे मीठा था, खट्टा मीठा था। बोले खट्टा मीठा तो शिकंजी भी बन सकती है। अरे नहीं नहीं, शिकंजी नहीं है ये भाई। अब क्या व्याख्या करोगे आप उस आम रस की? आपके पास व्याख्या नहीं है। बस इतना कर सकते हो कि उस पात्र को लेकर के उसके सामने खड़ा कर दो। एक काम कर, तू भी एक घुट ले और घुट लेकर के इसका आस्वादन प्राप्त करके बता दे कि इसका स्वाद कैसा है। वैसे रस की व्याख्या नहीं हो सकती है, रस का आस्वादन हो सकता है। और इस रस का आस्वादन कराने वाले कोई है, कराने वाली कोई है, तो वो सखियां हैं। क्योंकि रस की आस्वादक सखियां हैं। विषय गंभीर है और गंभीर विषय के अंतर्गत में बहुत ठाकुर जी की जितनी रसमयी कथा दिखती है उसमें सामने जीव को उतना ही गंभीर होकर के बैठना पड़ता है। वृंदावन के जितने संत बाबाओं को देखो, बाहर से फकीर जैसे लगते हैं, परंतु अंदर से उतने ही गोविंद के उस रास के अंदर प्रवेश करने के लिए तड़प रहे हैं। ये जब तक तड़पन नहीं है तब तक उसके अंदर प्रवेश नहीं हो सकता है। और उस तड़पन के लिए सबसे प्रथम चीज कुछ करनी पड़ती है। मैंने पिछले सत्र में भी कहा कि ठाकुर जी के संग हमारा एक संबंध स्थापित होना। और वो संबंध कैसा संबंध हो? वो संबंध हो जैसा हमारा परिवार के साथ संबंध है। और उसमें भी विशेष रूप से 4 प्रकार के संबंध। या तो दास्य रूप में बैठे हुए। दास्य का मतलब क्या हुआ? दास्य का मतलब हुआ कि वो मेरे पिता हैं और मैं उनका पुत्र हूं। ये दास्य का स्वरूप हुआ। और एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने पिता की सेवा करना। ये दास्य का स्वरूप है। वात्सल्य का स्वरूप होता है, साखी का स्वरूप होता है कि दोनों बराबर के लेवल में आ गए, दोनों बराबर हो गए। दास्य में वो ऊपर था, हम नीचे बैठे थे। साख्य में क्या हो गया? ठाकुर जी इतने नीचे उतर गए कि हमारे बराबर में आ गए। वो साख्य का स्वरूप जागृत हुआ। जहां पर अत्यंत गोपनीय बात भी अपने सखा से कह दी जाए, वो साख्य का स्वरूप हुआ। तीसरा जो हुआ उससे भी विशिष्ट हुआ, वो हुआ वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव का अर्थ हुआ कि जो पहले ऊपर था वो बराबर में आया, अब बराबर नहीं, अब वो नीचे आ गया, अब वो नीचे आ गया। सेवक सेव्य बदल गया। दास्य भाव में हम सेवक थे, हम सेवक थे और उनकी उपासना कर रहे थे, उनको पूज रहे थे परमेश्वर मान करके। और कहीं ना कहीं वांछा थी कि वो हमको, हमारा ध्यान रखे, हमारी कामनाओं को, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करता हुआ चले। परंतु जब वात्सल्य भाव जागृत होता है तब यह नहीं रहता। सेवक सेवे तो वही रहते हैं, परंतु यहां पर यह रहता है कि तेरी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं विराजमान। माता अपनी गोद में बैठा कर करके कि निवाला कन्हैया के मुख में डालती है, वात्सल्य भाव को। और चौथा सर्वोत्तम भाव उठ के आता है तो वो माधुरी भाव आता है, जहां पर में दास्य भाव भी है, जहां पर में साख्य भाव भी है। एक पत्नी अपने पति के संग दास्यता का भी निर्वाह करती है, साख्यता का भी निर्वाह करती है, वात्सल्यता का भी निर्वाह करती है, और साथ में अपने अंग को देकर के अंग सेवा भी प्रदान करती है, जो वात्सल्यता के अंतर्गत में नहीं हो सकती है। ये कहीं विराजमान है। तो ठाकुर जी के संग हमारा ये 4 संबंध विशेष रूप से कहीं खड़ा हो जाए। इसमें हमारा संबंध कौन सा है? ये एक पारिवारिक संबंध, लौकिक संबंध कि औपचारिक संबंध? हम ठाकुर जी से कैसा संबंध का निर्वाह करते हैं? संसार में तो हम इन 4 संबंधों का बड़े दृढ़ता, बड़ी निष्ठा और बड़े विश्वास के संग निर्वाह करते हैं। परंतु सोच करके देखिए, हमारा गोविंद के संग, राधारमण के संग, राधा माधव के संग, हमारी प्रीतम के संग हमारा संबंध कैसा है? संबंध में फर्क क्या है? औपचारिक संबंध में और लौकिक संबंध में, जो पारिवारिक संबंध में, फर्क कितना है? ऐसे समझो कि जैसे दीपावली का त्योहार हुआ और दीपावली के दूसरे दिन परिवार के लोग मिलने आते हैं, इधर उधर से सब आते हैं मिलने के लिए, गांव समाज के सब लोग आते हैं बड़ों से मिलने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। आप क्या रखते हो अपने हाथ? जय वाह वाह वाह। और आपके सामने मैं ऊपर बैठूं ये उचित नहीं है।
जैसे दीपावली का त्योहार हुआ और उसके दिन सारे के सारे लोग, परिवार के, समाज के लोग मिलने के लिए आते हैं, उस वक्त क्या रखते हैं अपने पास में? हम एक डब्बा रखते हैं जिसके अंदर कांजू रहता है, बादाम रहता है, थोड़े किशमिश रहते हैं, और भी कुछ 2-4 चीजें और रहती हैं। बस उनके सामने वो खोल देते हैं। उनको भी पता है कि जाएंगे तो यही मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा एक चाय पूछ ली जाएगी, और वो 2-4 जगह से पाके आते हैं। फिर भी आप कहते हो दो, एक ले लीजिए, थोड़ा सा उठा लीजिए। परंतु वही उसी समय सोच करके देखें, उसी समय आपका बच्चा घूमते हुए आए और उसमें से 4 कांजू उठा ले ना, मुख में डाल ले, और फिर जाकर के 4 कांजू उठाए तो आप हाथ पकड़ दोगे। क्या करता है? पागल हो गया है? अभी ज्यादा खा लेगा तो पेट खराब हो जाएगा तेरा। पर सामने वाला कितना खा रखा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको आप 2 और देने की कोशिश करते हो, क्योंकि वहां पर जो संबंध है हमारा, वो औपचारिक संबंध है। केवल निर्वाह करना है, केवल निभाना है, बस इतना ही करना है। परंतु अपना संबंध हमने किससे मांग रखा है? अपना संबंध बनाया है हमने उस अपने पुत्र के साथ में। बस केवल इसको बदलना है। संसार के साथ में, इस जगत के साथ में, परिवार के साथ में हमको औपचारिक संबंध निर्वाहना है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, बस इतना करना है। पर गोविंद के संग कौन सा संबंध? बोले गोविंद के संग हमारा एक लौकिक संबंध स्थापित हो कि वो हमारे हैं कौन। हम यही पलट देते हैं। जब भोग की थाल सामने आती है तो यह चिंता रहती है कि इसमें आज क्या बनेगा। आज वो बनेगा कि घर में पुत्र को क्या पसंद है, घर में पति को क्या पसंद है, वो बनता है, परंतु यह नहीं बनता कि आज गोविंद को क्या पसंद है। विवाह होता है, बाकी चीजें होती हैं, हम अपने लिए, परिवार के लिए 10 कपड़े खरीद लेते हैं, 10 चीजें खरीद करके लेकर के आते हैं, परंतु याद करें कि क्या हमको अपना प्रीतम याद आता है? हमको अपने ठाकुर जी याद आते हैं कि उनके लिए भी कुछ लेकर के चलें। जब नए नए बाजार में आम आते हैं, पहले सीजन का पहला आम दिखा तो उस आम को देख करके याद करें कौन याद आता है? अपने बच्चे, अपने पति याद आते हैं कि अपना गोविंद याद आता है? कौन याद आता है? केवल इनसे केवल कर्तव्य निर्वाह करते हैं कि बस समय से हमने भोजन रख दिया, समय से बस उनकी आरती कर दी, बस ये केवल एक कर्तव्य निर्वाह करते हुए हम चले। अगर किसी दिन ऐसा हो गया ना कि कोई थाली में से अगर ठाकुर जी को भोग लगाया, उसमें से अगर आधी रोटी टूटी भी दिख गई ना, तो यह विश्वास नहीं होगा कि उन्होंने पा लिया है। ये विश्वास देखेंगे कहीं कौन आया था, कौन आकर के लेके गया, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कोई इधर उधर छू दिया हो। यह विश्वास नहीं होता कि साक्षात प्रिया ने अपने हस्तकमल से तोड़ करके आज अपने प्रीतम के मुख में डाला होगा। कहां पर है यह विश्वास? इसलिए जब तक हमारा ठाकुर जी के संग एक स्थायी भाव, जब तक एक लौकिक संबंध स्थापित नहीं होगा, तब तक प्रेम तक नहीं पहुंच सकते हैं, तब तक रस तक नहीं पहुंच सकते हैं। प्रेम केवल किसी से हो सकता है तो केवल इनसे हो सकता है, और किसी से नहीं हो सकता। ये जगत प्रेम के लिए नहीं है, ये जगत ठाकुर जी ने प्रेम के लिए नहीं दिया है हमको। ये जगत दिया है कि कैसे इस जगत को लेकर के गोविंद तक पहुंचा जा सके। ये जगत साधन है, ये शरीर साधन है, ये शरीर साधन। आपके पास गाड़ी हो, आपके पास मोबाइल हो, ये किसके लिए है? कि उस गाड़ी के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सके, उसलिए गाड़ी दी गई है। मोबाइल इसलिए दिया गया है ताकि इससे किसी से बात हो सके। इससे प्रेम नहीं किया जा सकता, ये साधन है। वैसे शरीर और ये जगत साधन रूप में दिया गया, जिस साधन का उपयोग कर करके हम वहां तक पहुंच सके, उनकी सेवा कर सके। पर हमने क्या किया? इस साधन को अपने उपयोग के लिए खड़ा कर दिया, जो अनुचित है। और एक बात और कहें, ठाकुर जी ने हमको जितनी इंद्रियां दी हैं, जितने विषय दिए हैं जगत के, ये इसलिए दिए हैं ताकि उनके द्वारा हम उनकी सेवा करें। ध्यान से इसको थोड़ा सा, और वो सेवक है हमारे। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी हो और उसका कोई पुत्र कहीं बाहर जाए, तो साथ में 10-15, 5-7 नौकर चाकर भेज देते हैं। एक पुत्र जा रहा है, अब अंबानी का लड़का जाए कहीं बाहर तो 5-10 नौकर तो साथ रहेंगे ही रहेंगे, अकेला नहीं छोड़ते। बोले वैसे हम कौन हैं? हम ठाकुर जी के अंश ही हैं। जब हम इस जगत में भी आते हैं तो ठाकुर जी हमारे कुछ अंशों को, उनके कुछ दासों को हमारे साथ भेजते हैं। ये दास कौन है? ये हमारी इंद्रियां ही दास हैं। ठाकुर जी ने ये इंद्रियां इसलिए दी हैं ताकि ये इंद्रियां हमारी सेवा कर सके। पर ये देख करके देखे, इंद्रियां हमारी सेवा करती है कि हम इंद्रियों की सेवा करते हैं, हम उनके पीछे पीछे चलते हैं। बल्कि ये होना चाहिए कि किस प्रकार ये हमारे उपयुक्त होकर के और यहां से निकल कर करके उन तक पहुंच सके। ये स्वरूप दिया गया है। इसलिए प्रेम किसी से किया जा सकता है तो केवल इनसे किया जा सकता है।
और इस प्रेम की पूर्णता कहां पर में होती है? बोले प्रेम की पूर्णता 5 चीजों पर आधारित होती है। और ध्यान से इसको समझो, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। प्रेम की पूर्णता केवल 5 चीजों पर आधारित होती है। रस की पूर्णता केवल 5 चीजों पर आधारित होती है। रस कहते किसको है? याद है किसी को? रस कहते किसको है? रस किसको कहेंगे? रस अलग है, प्रेम अलग है। रस किसको कहते हैं? रस कहते हैं स्थायी भाव की आस्वादनीय अवस्था। मेरे गुरुदेव हमेशा कहते हैं स्थायी भाव कौन सा? जो हमारे लिए अंदर में बैठा हुआ है और किसी भी कारण से जब हमारे अंदर विभाव सामग्री आ गई और ये स्थायी भाव जो हमारा प्रीतम के प्रति है वो जागृत हो गया, और वो जागृत होने के बाद जब वो आस्वादनीय हो गया तब वो चमत्कृत जो करता है स्थायी भाव, जो चमत्कृत कर दिया, वो जो चमत्कृत है वही रस का स्वरूप होता है। और इस रस की पूर्णता 5 चीजों पर आधारित रहती है। 5 चीजें होंगे तभी ये रस पूर्ण होगा। पहली चीज, रस खुद। रस खुद। संसार में विषय वासनाओं की टंकी भर गई है। अब इस टंकी को बंद करिए। ये सूचना देती है। हमारे हुए ब्रज में लाला बाबू, आपने दर्शन किया होगा, लाला बाबू का मंदिर है। और लाला बाबू बंगाल के, तो बंगाल में आलीशान, माने जिस वक्त की कथा है उस वक्त वो मतलब इतना धन है कि वो गिन नहीं सकते हैं। और गंगा के तट पर ऐसे आलीशान गद्दा लगा है और उस पर तकिया लगा करके, मसंड लगा करके लेटे हैं, और बगल में क्या बोलते हैं वो जो हाँ सिगार था, क्या बोलते हैं वो बड़ा सा जो हुक्का साथ में, और उसको कर रहे हैं। और बगल में एक शराब की एक ग्लास रखा हुआ है, और बूढ़े हो चुके हैं, संध्या का समय है, और उसको कभी उसको हुक्का को पी रहे हैं और साथ में शराब पी रहे हैं। तभी एक छोटी सी कन्या अपने पिता को आवाज लगा रही है उस गंगा के तट पर कि बाबा सन्ध्या हो गए छे, कबे लौटबे, कबे आसबे। बस इतना बोल दिया उस कन्या ने, किसी अपने बाबा को, अपने पिता को बुलाते हुए। ये बात लाला बाबू के अंदर बैठ गई। बोले मेरे जीवन की भी संध्या हो चुकी है और मैं क्या कर रहा हूं, मैं कब लौटूंगा। तुरंत सब कुछ त्याग करके अपने घर भागे, सारा धन संपदा इकट्ठा किए। 50 लाख रुपए उस वक्त निकले। 25 लाख रुपए अपने पत्नी, अपने बच्चों को दिए, और 25 लाख रुपए लेकर के वृंदावन आए, और वृंदावन आके अपना सर्वस्व उस मंदिर के निर्माण में खर्चा कर दिया, और फकीर बन करके वहीं पर जाकर के विराजमान होकर के भिक्षा मांग कर करके अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। एक बात ऐसी लग गई, एक बात ऐसी स्थिर कर गई, कहां बैठे थे, कहां से उठा करके वृंदावन की रजकणिका के अंतर्गत में ला करके बैठा दिया। आज उनके नाम लिया जाता है लाला बाबू का। बस केवल इतना हो जाए, हम ये विचार कर ले कि विषय का सर्वस्व हमने भोग कर लिया है, और कितना करेंगे। ये मन ऐसा है कि कितना भी दे दो, मन कभी शांत नहीं होता, कभी शांत नहीं होता। ये कहीं शांत हो सकता है तो इस मन को गोविंद के चरण पर लगा दो। या तो मन के पीछे पीछे आप चलो, या मन को अपने पीछे पीछे लगा दो। जो मन के पीछे पीछे चलता है वो मनोरंजन करता है, वो मन की करता है। मन की, जो मन की करे उसको क्या कहेंगे वृंदावन में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मन की, मंकी। इधर से उधर घूमता है, अपनी इच्छा करता है, वो मंकी है। पर जो मन की सुनता है, मन को सुनाता है, उसके हाथ में मन का आ जाता है। वो हरि नाम लेता हुआ, विचरण करता हुआ, गोविंद का नाम लेते हुआ विचरण करता है। अभी बाबा आए हैं, कोई साधारण समझ रखे, मतलब अद्भुत। बंबई से ही हैं बाबा, बंबई में थे बाबा पहले, और आप जैसे ही हैं। और ऐसी कोई बात चुभी, ऐसी कोई बात लगी कि सब छोड़ कर करके और बाबा बन करके वृंदावन की वीथियों में रोज वृंदावन की परिक्रमा करते हैं बाबा। अद्भुत स्वरूप जागृत है।
ये कहीं पर में भी है तो कोई बात एक ऐसी लग जाए जीवन को परिवर्तित कर देती है। मैं आता हूं फिर उसी 5 चीजों को लेकर के कि रस का पूर्णता किस चीज में है। पहली चीज हो रस हो। जैसे कोई एक आपके पास पानी का गिलास हो, उसमें जल भरा, जल अपने आप में रस है और जल में स्वाद भी है, परंतु दूसरी चीज क्या चाहिए होती है, उसको और आस्वादनीय बनाने के लिए उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मिठास या कोई ना कोई शरबत की 2 चम्मच मिला देते हैं। तो पहली चीज हुई जल, दूसरी चीज हुई उसको आस्वादनीय बनाने के लिए उसमें कुछ मिला देना, स्वाद का मिला देना। तीसरी चीज वो चम्मच चाहिए जो उस रस को और रस के स्वाद को मिला सके, तीसरी चीज चाहिए, वरना वो जो आपने डाला वो नीचे जाके बैठेगा। आपको मिलाने के लिए तीसरी चीज चाहिए जो उन दोनों को मिला सके। चौथी चीज चाहिए वो पात्र जिसके अंदर वो दोनों चीजें टिक सके, रस भी और रस का स्वाद भी जो आपने डाला, वो दोनों चीजें जिस पात्र में टिक सके वो पात्र भी चाहिए। और पांचवी चीज चाहिए उस रस का आस्वादन करने वाला आस्वादक, जो मुंह में लेकर के कह सके वाह 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 क्या बना है ये। जब 5 चीजें एक साथ एक जगह एकत्र होती है तो वो रस को परिपूर्ण करती है। ये गुरुदेव के शब्द हैं। रस की व्याख्या में 5 चीजों की जरूरत होती है, रस, रस का स्वाद, रस का आस्वादक, रस का वो पात्र जिसमें रस टिकता है, और रस को मिलाने वाला। ये 5 चीजें चाहिए, तभी रस की पूर्णता जागृत होती है। रस केवल कोई है तो केवल एक ही है, रसो वही सब, केवल कोई है तो रसराज रसिक शेखर, केवल कोई है तो वो कृष्ण है और कोई दूसरा नहीं। ठाकुर जी इसलिए रसिक शेखर कहलाते हैं, रस सिंधु कहलाते हैं। रस में, जल में जैसे अपना स्वाद है, अपना स्वाद है, और जल हर जगह व्याप्त होता है, वैसे ही ठाकुर जी भी ब्रह्म के रूप में हर जगह व्याप्त है, परमात्मा के रूप में हर जीव के अंतस्थ में व्याप्त है, परमात्मा के रूप में उनके चित्त में बैठे हुए हैं। परंतु रस तो है और सब जगह है, परंतु किसी को केवल जल देने से प्यास तो बुझ जाएगी, परंतु वो आस्वादन नहीं हो सकता है जो शरबत के अंतर्गत में होता है। आस्वादन ही कब हो जाए? अगर सोचो घर में कोई गेस्ट आ जाए तो केवल जल नहीं पकड़ाते, एक काम कर जल क्या देता है इसे, जल में कुछ मिला करके दे, कुछ मिठास मिला करके दे। तो वैसे ही ठाकुर जी जल के स्वरूप हैं, परंतु उसका स्वाद क्या है जिसके मिलने से वो आस्वादनीय हो जाए? बोला वो जो स्वाद है वो और कुछ नहीं है, साक्षात स्वामिनी प्रिया है। ठाकुर जी रूपी जल के अंतर्गत में जब तक प्रिया नहीं है तब तक तो वो कण कण में व्याप्त है, परंतु जब प्रिया युक्त हो जाती हैं तब वो ठाकुर जी ही निर्विशेष से विशेष होकर के व्याप्त होते। जो कल पूछा निर्गुणता से सगुणता कब हो जाती है? निर्गुणता वो है जहां पर स्वाद तो है, राधिका तो है, पर उन शक्ति को ठाकुर जी ने अंदर आत्मसात कर रखा है, प्रकट नहीं किया है, प्रकट नहीं किया है। जब अपनी शक्ति को ठाकुर जी अपने अंदर रखते हैं, प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो वो ब्रह्म का स्वरूप है। और जब केवल 2 शक्ति को प्रकट कर रहे हैं, जगत का पालन, जगत की सृष्टि और जगत का संहार, ये पहला, और हर जीव के अंदर में बैठा हुआ साक्षी रूपी, ये जब 2 शक्ति को प्रकट करते हैं तब वो परमात्मा होते हैं। परंतु यही जब अपने परतत्व, जब अपने समस्त शक्ति को प्रकट कर करके जब सामने प्रकट कर देते हैं तब वो भगवान का स्वरूप होते हैं। जल रूप में ब्रह्म थे, परमात्मा थे, परंतु जब इसमें प्रिया से युक्त हुए तो यही वृंदावन के अंतर्गत में ब्रजनंदन होकर के, हमारे प्रीतम होकर के इस जगत के अंतर्गत में, इस वृंदावन के अंतर्गत में व्याप्त हुए। तो पहली चीज है रस, और रस को आस्वादनीय बनाने के लिए, उसमें स्वाद मिलाने के लिए जब यही 1-2 रूप में विभक्त हुए तब प्रियालाल का प्राकट्य हुआ। तो रस हुए कृष्ण और रस का स्वाद हुई प्रिया। ऐसे समझो, एक और उदाहरण से समझाऊं तो, जैसे केश हैं, किसी माता के केश हैं, केश एक ही है बात पूरी, परंतु उसको सुंदर बनाने के लिए, आस्वादनीय बनाने के लिए
मैया क्या करती है, बांध देती तो है, परंतु उसके पीछे से 2 भाग कर ले, 3 भाग करती है। एक ही केस को 3 भाग में विभक्त करती है, और जब 3 भाग में विभक्त करके जब उनको मिलाती है तो कहीं ना कहीं वेणी बनती है। अब उसमें धमिल भी हो सकता है, उसमें पुष्प श्रृंगार भी हो सकता है, उसमें अनेक अनेक माला लताओं को लपेट करके और सुंदर बनाया जा सकता है। पर वो कब हो सकता है, जब उसी एक केश को जब विभक्त कर दिया गया। उसी प्रकार ठाकुर जी परतत्व एक ही हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति को अपने अंदर आत्मसात कर रखा है, परंतु यही आस्वादनी स्वरूप है। जब ठाकुर जी अपनी प्रिया को अलग करते हैं, अपने से अलग करके खड़ा करते हैं, तब वो कहीं ना कहीं आस्वादनी होकर के विराजमान होते हैं। तो रस की पहली दशा हुई कृष्ण, रस है कृष्ण, परंतु अब उसका जो स्वाद है वो है प्रिया। इसलिए एक बात और ध्यान रखें, अगर कहीं पर ठाकुर जी अकेले मिल जाए तो पहचानिए मत, कभी मत पहचानिए। अगर ठाकुर जी अकेले मिल गए, बोले चल, बोले नहीं, कौन हूं, पहचानता नहीं हूं मैं। क्योंकि ठाकुर जी अकेले मिल गए तो पता नहीं कौन कौन सा प्रलोभन और क्या क्या चीजें दे करके, और आपने गलती से कुछ मांग लिया तो ऐसा पीतांबरी झाड़ करके भागेंगे कि पता भी नहीं चल पाएगा। अब कामवन में जाओ, नागा बाबा बैठे हैं, नागा बाबा कामवन के अंतर्गत में विराजमान, जाओगे कभी दर्शन करना। वहां पर बाबा एक बार अपने शिष्यों के साथ में वनों के अंदर विचरण कर रहे थे, और विचरण करते करते कहीं पर मैं अपने मुख को घुमा करके बात करते थे, तभी जटा जो उनकी थी वो कहीं पर झाड़ियों में जाकर के फंस गई। अब निकले नहीं। तभी शिष्यों ने प्रवाह किया, बोले बाबा आप रुको, हम निकालते हैं। नागा बाबा ने कहा नहीं नहीं, ना मैं निकालूंगा ना तुम निकालोगे। तो कौन निकालेंगे? बोले जिसने फंसाई है वही निकालेगा। बोले किसने फंसाई? बोले ये वन किसका? ठाकुर जी कन्हैया का। बोले वो आकर के निकाले तभी केश निकलेंगे, वरना ये बाबा यहीं बैठेगा। तुरंत नागा बाबा वहीं पर बैठ गए, और बैठ करके सुबह की बेला थी, सुबह से बेले होते होते दिन हुए। सबने कहा बाबा कुछ खा लो। बोला नहीं, जब तक ये जटा नहीं निकलेगी मैं खाऊंगा नहीं। सुबह से दिन, दिन से लेकर संध्या, संध्या से रात्रि, सारे शिष्य सामने बैठे हैं और इधर में नागा बाबा बैठे हैं। ठाकुर जी को भसते भसते पर केश नहीं निकालेंगे। केश निकालने के लिए तो वो ही आए तभी केश निकलेंगे। अब यहां ठाकुर जी बेचैन होने लगे। बोले अगर कहीं पर ऐसा हो गयो कि भूख प्यास से बाबा को शरीर छूट गयो तो मेरे ऊपर सारे लोग जितने भी भक्तगण है विश्वास करना बंद कर देंगे। ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। ठाकुर जी नीचे उतरे, यशोदा मैया से कहे बस में गए और आयो, या नीचे उतरे, और नीचे उतर कर करके नागा बाबा से कहा बाबा काय बैठे हुए? नागा बाबा बोले बाल केस देख रहे हो ना, मेरे केस फंसे हैं। बोलते मैं निकाल दूं? बोले दूर हट, तू है कौन? मैंने कहो कि जिसने फंसाई है वही निकालेगा। बोले किसने फंसाई? बोले वो टेढ़ी टांग वालों, सब काम टेढ़ो करे। अच्छो से मैं वन की तरफ विचरण कर रहे तो नाम भसते भसते उसने मेरी केस फंसाई, निकालने के लिए वही आएगो। ठाकुर जी बोले कौन वो आएगो, कब आएगो, नहीं आएगो, मैं ब्रज को वही निकाल दूं। नागा बाबा बोले नहीं, दूर हट। सारे शिष्यों से बोले दूर हटाओ इसको। तभी ठाकुर जी बोले ऐसे बाबा मानेंगे नहीं। तभी बाबा के पास गए, धीरे से बोले बाबा मैं हूं कन्हैया, मैं ही निकाल दूं केश। बाबा बोले पीछे हट। ऐसे वृंदावन में बहुत सारे कन्हैया, नकली कन्हैया घूम रहे हैं, दूर हट। बाबा महाराज कन्हैया बोले ये तो बड़ी विचित्र। तभी ठाकुर जी ने त्रिभंग रूप धारण करके हाथ में बंसी लेकर दर्शन कराया। पर देख ले बाबा मैं ही हूं। नागा बाबा ने बोला मैं नहीं मानता। वृंदावन में गली गली, चौराहे चौराहे पर ऐसे मुकुट लगा करके बंसी पकड़ करके सारे के सारे घूम रहे हैं, मैं नहीं मानता कि तुम कन्हैया हो। ठाकुर जी सर पकड़ने बोले वृंदावन में पहली बार ऐसी दशा हुई कि मैं कृष्ण हूं, इसको प्रमाणित करना पड़े कि मैं ही कन्हैया हूं। ठाकुर जी बोले क्या करूं, कहां जाऊं? तभी वहां पर वे सखाओं के पास भागे और सखाओं के पास जाकर के कहा हे सखान आज फंस गयो मैं। सखान बोले अच्छा फंसना ही चाहिए तेरे को, क्या बात हो गई? बोले काम करो, मैं कन्हैया हूं, इस बात को एक बाबा को प्रमाण करने में चल करके साथ चलो और बताओ कि मैं ही कन्हैया हूं। सारे के सारे कन्हैया, सारे के मधुमंगल है, श्रीदाम है, बरुतक है, सारे के सारे पहुंचे और सारे पहुंच करके नागा बाबा के सामने खड़े। कन्हैया ने कहो बाबा पूछ लो इन सखान से कि मैं कौन हूं, ये मधुमंगल, ये बरुतक, ये स्तोक कृष्ण, ये श्रीदाम, पूछ लो कौन हूं मैं। सबने कहे बाबा कन्हैया ही है। बाबा हंसते हुए बोले बोले जैसे फरेबी, जैसे धोखेबाज तू, वैसे अपने मित्र ले आयो।
सारे के सारे सखान बोले कन्हैया तेरी तो इज्जत जा ही रही थी, साथ में तूने हमारी भी फतूरी कर दी, अब क्या करें? कन्हैया बोले एक ही जन है जो बचा सके, बोला दाऊ जी के पास जाओ, बड़े भैया बचाएंगे। भागे दाऊ जी के पास में, और दाऊ जी को बोला, कन्हैया हाथ जोड़ करके थे, दादा आज रक्षण करो। दादा बोले कहा बात हो गई, हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़े हुए तू? बोला आज मेरी इज्जत उतर रही है, ब्रजमंडल में ऐसो बाबा आए हुए जो ब्रजमंडल में मेरे को ना पहचाने, कम से कम जाके मेरे को परिचय दे दे कि मैं हूं कन्हैया। बाबा बोले जैसे तू वैसे तेरे भक्तन सारे के सारे, चल। वहां पर जैसे दाऊ पहुंचे, दाऊ के स्वरूप को देखा तो नागा बाबा की आंखों से अश्रुधारा गिर पड़ी। तभी दाऊ ने कहा, देख कर करके और अपनी करुणा की बौछार करते हुए दाऊ ने कहा, बाबा यही है कन्हैया और मैं हूं बलदाऊ, बाको बड़ू भाई। बाबा अपने अश्रु को रोकते हुए और मुस्कुराते हुए बोले, जैसो यो फरेबी वैसे अपने भाई ले आयो फरेबी। कन्हैया बलदाऊ बोले, कन्हैया तेरी तो तेरी गई और मेरी भी साथ में गई है। तो अब सारे के सारे सखान खड़े हैं, इधर में दाऊ खड़े हैं, इधर कन्हैया खड़े हैं। ये सच्ची घटना है। आज भी चले जाओ काम्य वन में, नागा बाबा की वो जगह है आज भी, और बड़ी सी जगह है वो। दाऊ से भी, अब दाऊ बोले क्या करें? कन्हैया बोले मेरे पास एक उपाय है, यशोदा मैया अगर आ जाए, नंद बाबा आ जाए तब काम हो जाएगा। ठाकुर जी तुरंत भागे और भाग करके दाऊ को रोके, भैया मैं गए और आयो। तुरंत भागे और वहां पर मैं जा करके यशोदा मैया के हाथ, यशोदा मैया बोले हो गए तेरे काम, अब प्रसाद पाई ले, अब तो भोजन कर ले। कन्हैया बोले मैया मेरे संग तेरे को चलना पड़े। कहा? बोले एक ऐसो ब्रज में बाबा आए हो जो मोको ना पहचान देगा। तो बोले मेरे को काहे ले जा रहे हो? बोले कम से कम तू कहेगी कि मेरो छोरो मेरो लाला है तो कम से कम मान जाएगा। तभी वहां से नंद बाबा आए। नंद बाबा बोले क्या बात हो गई कन्हैया, काहे परेशान दिख रहे हो? बोले बाबा आज मेरी इज्जत उतर रही है और मेरी इज्जत किसी के हाथ में तो आप दोनों के हाथ में है, चलो साथ में। महाराज इधर से नंद बाबा यशोदा मैया साथ में गई और जैसे ही नंद बाबा यशोदा मैया को देखा तो महाराज प्रेम में बिहुल होकर करके बाबा देख रहे थे। तभी नंद बाबा यशोदा मैया ने कहा, बाबा कन्हैया ही है, तेरी जटा फंसी है, जो निकाल देगो, तू बोले तो हम निकाल दे। बाबा ने पूछा अब हो कौन? हम नंद बाबा यशोदा मैया। बोलो पहले मित्र लायो फरेबी, फिर लायो भाई लायो फरेबी, अब बोले माता पिता भी लायो फरेबी, झूठे। बाबा यशोदा मैया देखे, बोले कैसे प्रमाण करूं? ठाकुर जी बोले अब प्रमाण करने के लिए केवल एक ही रह गई है, वो है स्वामिनी। अगर स्वामिनी आकर के कह दे, राधिका आकर के कह दे तब मानू। तुरंत भागे राधिका के पास। राधिका बैठी थी अपने कक्ष के अंतर्गत में। ठाकुर जी हाथ जोड़ करके हे स्वामिनी चलो। ठाकुर जी बोली कहा? बोले प्रमाण करना है कि हम कृष्ण हैं। क्या बात है? बोले कैसे चलेंगे? राधिका बोली मैं बहुत थक गई, ताकत ना है शरीर में। ठाकुर जी बोले चलना तो पड़े। बोले एक काम कर, चलना तो पड़े पर ताकत है ही नहीं, अगर तू उठा के ले चले तो ले चल। ठाकुर जी बोले कहां उठाऊं? बोले कंधे पर बैठा। महाराज किसी तरह राधिका को कंधे पे बैठा कर करके और बाबा महाराज यहां पर कन्हैया चले और कन्हैया जैसे ही पहुंचे, सखियां साथ में विराजमान, और जैसे ही वहां पर राधिका को उतारो नीचे, तभी बाबा ने देखे और बाबा के देखते ही अश्रुधारा प्रवेश करी। तभी कन्हैया ने कहा बाबा ये राधिके हैं। और राधिका की नेक दृष्टि क्या पड़ी, महाराज एकदम प्रेम से बिहुल होकर के, रोम रोम पुलकित होकर के बाबा के विराजमान है। और तभी हाथ देते थे, तभी बाबा ने अपनी जटा सीधी कर दी, बोले ले निकाल दे कन्हैया। और जैसे ही कन्हैया ने निकालो, कन्हैया ने पूछो कि बाबा क्या जब तूने मेरे को अब पहचानो, जब राधिका को लेकर के आयो? बाबा बोले अरे छरिया, जब तू पहली बार आयो ना उसी समय पहचान गए हो कि तू कन्हैया है। तो बाबा इतनी भागदौड़ काय कराए मेरे से? बोला अगर उस वक्त तू खाली निकाल देते तो तेरे दर्शन होतो, परंतु ये किए हूं तब जाकर के स्वामिनी को भी दर्शन मुझको प्राप्त हो। ये सारी लीला तो इसीलिए की है ताकि ये परिकर को दर्शन हो जाए। और कृष्ण तू आस्वादनी अकेलो ना है, जब तू राधिका के संग होए ना तब तेरी मधुरता उस चरम शिखर तक पहुंच जाए। इसे रस रूप तो कृष्ण है, पर कृष्ण का जो स्वाद है, जो माधुरिता है, वो कहीं है तो साक्षात स्वामी, वो स्वाद है। तो पहली चीज है रस के अंतर्गत में ठाकुर जी रस स्वरूप, और रस का जो स्वाद है वो और कोई नहीं है, वो साक्षात स्वामी है। अब तीसरी चीज है उन दोनों को मिलाने वाली। मिलाने वाला कौन है? बोले इस रस को, कृष्ण रूपी रस को और प्रिया रूपी स्वामिनी रूपी स्वाद को मिलाने के लिए कोई है जो चम्मच रूप में काम करे। बोला मिलाने वाली कोई है तो वो है प्रेम।
तीसरी वस्तु खड़ी होती है उनके मध्य का प्रेम। और ये प्रेम जब मूर्तिमान रूप लेता है तो कल ही चर्चा हुई, क्या होता है, बोले वो बंसी का रूप धारण करता है। इससे ठाकुर जी पद्यावली में रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, बंसी तद प्रेम रूप का। बंसी प्रिया प्रीतम के मध्य का जो प्रेम है वही प्रेम बंसी का रूप धारण करके ठाकुर जी के पास रहता है। इससे ठाकुर जी अधर पर रखते हैं या कमर पर रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई दो केश हैं, एक केश है, केश को तीन भाग में विभक्त किया गया। ये दो विभक्त कौन हुए, एक हुए प्रिया, एक हुए लाल। और उनके मध्य में तीसरी वेणी का क्या हो गया, बोले तीसरी वेणी है प्रेम। और इन दोनों को मिलाए, जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे तब तक वेणी नहीं बन सकती है। इसलिए प्रिया लाल को मिलाने वाले कौन है, बोले प्रिया और लालजू को मिलाने वाला प्रेम है। ऐसे समझो, एक और साधारण एग्जांपल से समझाऊं तो कोई स्टेज है, स्टेज के ऊपर में एक एक्टर अकेला नृत्य कर रहा हो तो क्या है, पर साथ में एक्ट्रेस आ जाए, वाह वाह वाह, तब आस्वादनी है, भाव का आदान प्रदान है। अगर दो आकर के खड़े हो जाएं तो अकेले एक्टर है ठाकुर जी, एक्ट्रेस है प्रिया, और जो डायरेक्टर है, नचाने वाला जो डायरेक्टर है वो है प्रेम, जो उन दोनों को नचा रहा है, उन दोनों को मिला रहा है। क्योंकि डायरेक्टर जैसा बोले एक्टर एक्ट्रेस वैसे ही करे, वैसे ही प्रेम जैसा बोलता है उन दोनों को वैसा ही करना पड़ता है। प्रेम नचाए नाचे, प्रेम जैसा नचाता है ये प्रियालाल वैसे ही नाचते हैं। तो तीसरी वस्तु जो उनको मिलाने वाली है वो है प्रेम। और चौथी वस्तु जो है आस्वादक। स्टेज में अगर हो गया, डायरेक्टर भी है, तो दर्शक। दर्शक कौन है, बोला दर्शक हैं सखियां। ये जितनी भी सखियां हैं दर्शक के रूप में व्याप्त हैं, क्योंकि ये जो नृत्य करते हैं, जो भी लीला विहार करते हैं, केवल सखियों को तुष्ट करने के लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं। सखी बिना एही रसे तुष्टि नहीं होए, सखी रस्त विस्तारिया और सखी आस्वादनीय। इसका आस्वादन कोई करती है तो सखियां करती हैं। जैसे तीन लड़ तो खड़ी हो गई, प्रिया भी हो गई, प्रियतम भी हो गए, और बीच में प्रेम भी आ गई, परंतु उस वेणी श्रृंगार को करने वाली कोई है, मिलाने वाली कोई है, उनको एक करने वाली कोई है, प्रिया लाल और प्रेम को, तो वो सखियां हैं। मिला दिया, श्रृंगार कर दिया, और श्रृंगार करने के बाद वाह वाह भी करने वाली कोई है, आस्वादन भी है और मिलाने वाली भी कोई है, तो वो सखियों के रूप में विद्यमान है। ये सखियां हैं। तो चौथी चीज जो व्याप्त हुई, आस्वादक। बोला आस्वादक कौन है, दर्शक कौन है, ऑडियंस कौन है, बोले वो है सखिया। इसलिए अगर हम भी चाहते हैं कि प्रिया लाल की इस लीला का दर्शन करें तो क्या करें, बोला हम भी दर्शक बन जाएं। और उस दर्शक में एंट्री कौन दे सकती है, बोला किसी सखी, किसी गुरु मंजरी का चरणाश्रय ही हमको इस लीला के परिवेश के अंतर्गत में, इस लीला के उस मंडप के अंतर्गत में परिवेश करवा सकता है। हमारे आचार्यों में भी हुआ, जहां पर मैं श्यामा पंडित को, उनको विशेष रूप से जीव गोस्वामी पाद ने रास मंडप के अंतर्गत में भेजा, जहां प्रिया की नुपुर की प्राप्ति हुई। भेजने वाली कोई, मिलाने वाली कोई, और हमको आस्वादनी करवाने वाली कोई है, तो वो सखियां हैं। इसलिए उस रस का आस्वादन भी करती हैं और सामने भी पकड़ाती है, तू भी आस्वादन कर, तू भी आस्वादन कर। तो आस्वादन कर भी रही हैं और जगत में जो करवा रही हैं वो सखियां हैं। रस है कृष्ण, और इस कृष्ण का आस्वादन कब होता है, जब प्रिया साथ होती है। और तीसरी चीज, इनको मिलाने वाला प्रेम, और दर्शक हैं सखियां। अब पांचवी चीज, जिस पात्र में रस रहता है, जिस पात्र में रहे, जिसको सखी भी बिना पात्र के न रस रहेगा, न रस में स्वाद मिलेगा, न सखियां, न उसको कोई उठा करके उसका आस्वादन कर सकता है। या एक भाषा में कहूं तो जो स्टेज है, ये स्टेज क्या है, जहां पर प्रिया भी है, जहां पर लालजू भी है, जहां पर उनका प्रेम भी है, और जहां पर ऑडियंस रूपी सखियां भी बैठी हैं। ये स्टेज क्या है, बोले स्टेज है तीन ये स्टेज है। पहला, ये वृंदावन धाम, ये स्टेज है। दूसरा, श्रीमद् भागवतम वो स्टेज है जिसके अंदर ये तीनों का प्रवेश है, इन चारों का प्रवेश है। और तीसरा जो अति विशेष है, रसिकों का हृदय, जिसके अंदर ये सारा वास करता है। और जहां पर ये पांचों चीजें मिल जाती है, एकत्व धारण करती है, तभी वो रस की परिपूर्णता से युक्त होकर के विराजमान होता है।
इसे रस अगर चाहिए तो 5 चीजों को साथ रखो, प्रिया भी हो, लालजू भी हो, वृंदावन धाम भी हो, सखिया भी हो, और उनके मध्य का वो प्रेम भी हो। जब ये 5 चीजें मिलती है तब जाकर के कहीं रस का प्रवाह होता है। इसलिए किसी रसिक के चरणाश्रित होकर करके और उनकी मुख की टोंटी से निकलती हुई जब ठाकुर जी की लीला का प्रवाह इस कर्ण पुटेशु के अंदर में प्रवेश करता है, तब जाकर के हृदय के अंतर्गत में कहीं रस का प्रवाह हो पाता है, वरना नहीं हो पाता है। अब ये प्रश्न उठता है, ये रस तो समझ में आया, परंतु इस रस का अधिकारी कौन है? अधिकारी कौन है? तब यहां शास्त्र कहते हैं रस का अधिकारी केवल एक है, बोले जिसके हृदय में उस प्रिया प्रीतम को प्राप्त करने के लिए एक श्रद्धा है, श्रद्धावान। अगर श्रद्धा नहीं है तो हम इसके अधिकारी नहीं हो सकते। श्रद्धा विशेष है, वो है ना, भजन है ना अपना, ना दिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पाटियाचे नाम हट जीवेर कारण। ये प्रभु जी बड़ा सुंदर गाते हैं, 4 लाइन इनसे सुने। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। নদিয়া গোদরুমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতিয়াছে নাম হট্ট জীবের কারণ। শ্রদ্ধাবান জন হে শ্রদ্ধাবান জন পাতিয়াছে নাম হট্ট জীবের কারণ। নদিয়া নদিয়া গোদরুমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতিয়াছে নাম হট্ট জীবের কারণ। প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগিয়ে ভিক্ষা, প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগিয়ে ভিক্ষা। ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা, ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা। ও নদিয়া নদিয়া গোদরুমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতিয়াছে নাম হট্ট জীবের কারণ। निताई चांद की। विशेष रूप से ये नित्यानंद प्रभु का विशिष्ट भजन है, जहां पर में नदिया गोद्रुम में नित्यानंद प्रभु ने हट लगाया। हाट जैसे होता है ना भाई, हाट लगता है, मंगला हाट लगता है, अलग अलग हाट लगते हैं, वैसे नित्यानंद प्रभु ने हाट लगाया। और किसका हाट? नाम हाट, कृष्ण प्रेम का हाट। बोले कौन कौन इस हाट में खरीदारी कर सकता है? बोला श्रद्धावान जनो है। बोले जिसके हृदय में श्रद्धा होगी ना, वो इस नाम हट से, इस हाट से कुछ ना कुछ खरीद करके ले जा सकता है। हमारे अंदर में केवल इतना हो जाए, वो श्रद्धा जागृत हो। रस का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर में श्रद्धा है। मेरे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि भाई अगर हम किसी के सामने भी कोई बात बोले, कोई हो जो 50 साल से भी बैठा हो, परंतु गोविंद के प्रति अगर श्रद्धा में, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, संतों के प्रति अगर कहीं भी उसमें विश्वास की कमी है, तो वो रस का अधिकारी नहीं है। परंतु एक हो कि पहले दिन ही बैठा हो, परंतु उनके प्रति पूर्ण विश्वास है, तो इस रस का वो अधिकारी होकर के विराजमान होता है। वो समय से गणना नहीं हो सकती कि कितने साल से है, ये विश्वास पर और श्रद्धा पर निर्भर करता है कि वो इस रस का अधिकारी है कि वो इस रस का अधिकारी नहीं है। श्रद्धावान, इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धावान ही इस ज्ञान को प्राप्त करता है, इस प्रेम को प्राप्त करता है। और श्रद्धा 2 प्रकार की होती है, एक वैदी भक्ति और एक राग भक्ति। शास्त्र मूलक, शास्त्र युक्त। अगर हमने केवल इसलिए श्रद्धा ठाकुर जी पर कर रखी है क्योंकि शास्त्र कहते हैं, क्योंकि गीता कहती है कि वो परम है, इसलिए हमारा ठाकुर जी पर विश्वास है। अरे उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, इसलिए हमारा विश्वास है कि हम भी उसके लिए कुछ करें। ये भी तो है, शास्त्र ने कहा है, संतों ने कहा है, इसलिए हम उन पर विश्वास करते हैं, उनके गुणों को देखते हैं, इसलिए हम उन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, इसलिए उनको भजते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वैदिक भक्ति है। और राग भक्ति किसको कहते हैं? जहां पर में लोभ के कारण, जहां पर में उत्सुकता के कारण, जहां पर में
लीला के कारण हमारे अंदर में उनके प्रति अपने आप एक विश्वास जागृत हो जाए, वो राग भक्ति के अंतर्गत में आता है। ऐसे समझो, साधारण भाषा में कहें तो गुण का अनुसंधान करके जब व्यक्ति की तरफ जाया जाए तो उसको कहेंगे वैदी भक्ति, परंतु व्यक्ति के बाद उनके गुण का अनुसंधान किया जाए वो होगी राग भक्ति। जैसे किसी अपने घर में कोई पुत्री हो या पुत्र हो, उसका विवाह करना हो, उसका बायोडाटा बना देते हैं, तो सामने जब बायोडाटा आता है तो उसे गुणों को दिखा जाता है कि इसमें क्या क्या गुण हैं। गुण देखने के बाद फिर व्यक्ति के पास जाया जाता है, और जब व्यक्ति के पास जाया जाता है तब विवाह कहीं ना कहीं संपन्न होता है। यहां पर मैं गुण को देख करके व्यक्ति के पास गया, समझिएगा इस बात को। गुण को देखा तब व्यक्ति के पास गए, पर इसमें एक कमी क्या है कि जब व्यक्ति का गुण गिर जाता है तो प्रेम भी गिर जाता है, क्योंकि गुण गिर गया। जिसके कारण से प्रेम था, जिसके कारण प्रेम था, अगर वो कारण गिर गया तो प्रेम भी गिरेगा। तो वैदिक भक्ति कहां पर में है? जहां पर गुण का अनुसंधान करके व्यक्ति के पास, ठाकुर जी के पास जाया जा रहा है। ठाकुर जी का गुण गिरता नहीं है, परंतु प्रधानता गुण की होती है। और वैदिक भक्ति आगे चल करके करते करते एक समय ऐसा आता है कि वैदिक भक्ति भाव भक्ति, और भाव भक्ति ही राग भक्ति में परिणित, प्रेम भक्ति में परिणित होती है। यह भी है। परंतु राग भक्ति किसको कहते हैं? जहां पर व्यक्ति के पास पहले जाया जाता है और व्यक्ति का अनुसंधान करने के बाद स्वतः ही उनके गुणों से प्रेम हो जाता है। जैसे एक मां के द्वारा उसके बच्चे का जन्म देना, बच्चा आया तो व्यक्ति से, बच्चे से प्रेम हुआ, और जब बच्चे से प्रेम हुआ तो बच्चे के गुणों से स्वतः ही प्रेम होने लगा। अगर बच्चा कैसा भी हो, मां के लिए अपना बच्चा अपना ही होता है, अपनी छाती से लगा करके मां चलती है। एक बार एक राजा के पास एक स्त्री आई भिखारन, और एकदम 15 दिन से नहाया नहीं, ऐसा बच्चा एकदम अजीब सा दिखता था, और गोद में लेकर के चलती थी। और वहीं राजा के बगल में उसका राजकुमार बैठा था, सुंदर सा, एकदम सज धज के तैयार बैठा था। उस भिखारन से राजा ने पूछा, मेरे से एक सवाल करता हूं। बोले पूछ। उसने कहा, यह बता, तू सब जगह भ्रमण करके भिक्षा मांगती है, भीख मांगती है, ये बता, इस जगत में, इस राज्य में सबसे सुंदर बच्चा किसका है? राजा की दृष्टि अपने बच्चे की तरफ थी कि कहेगी, राजकुमार आपका, राजन आपका बच्चा, ये राजकुमार जो बगल में बैठा है। उस मां ने कहा, सत्य कहूं? बोले एकदम सत्य कहना। बोले सत्य कहती हूं, जो बच्चा मेरी गोद में है ना, ये सबसे ज्यादा सुंदर है। जब मां के लिए अपना पुत्र सबसे प्रिय हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति की तरफ जाकर के फिर गुण का अनुसंधान होता है। फिर गुण नहीं देखे जाते कि गुण है कि अवगुण है, कारण नहीं देखा जाता है। जहां पर कारण होगा वो वैदिक भक्ति हो जाएगी, पर जहां पर कारण निकल जाता है तब वो राग भक्ति के रूप में परिणित हो जाता है। इसलिए प्रेम के 3 लक्षण हुए, रति के 3 लक्षण हुए। इसको कहते हैं समंजसा रति, सामान्य रति और समर्था रति। ये 3 प्रकार की रति हुई। सामान्य रति किसकी है? कुब्जा की है। कुब्जा ठाकुर जी के संग विहार कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ठाकुर जी ने उसका कुब्बड़पन दूर किया, उसको सुंदरी बना दिया। तब विचार करती है कि इसने मुझे कुछ दिया है तो मैं भी कुछ दूं, मैं भी कुछ प्रदान करूं। तो उन्होंने मुझे कुछ दिया, इसलिए मैं उनके लिए कुछ करूंगी। ये हो गई सामान्य रति। भाई आपने मुझे दिया, मैंने भी उसके बदले में आपको कुछ दिया, ये सामान्यता है। रति की दूसरी स्थिति हो जाती है जिसको कहते हैं समंजसा रति। समंजसा रति किसकी है? बोले द्वारिका में जितनी 16,108 रानियां और पटरानियां बैठी हैं, 16,108 महर्षियां बैठी हैं, रानियां जो बैठी हैं। रुक्मणी से पूछो, तुम कृष्ण से क्यों प्रेम करती हो? बोले क्योंकि मेरे पति हैं। पति कारण है, मेरे स्वामी मेरे पति है, इसलिए उनसे प्रेम है। इसको कहेंगे समंजसा रति। अगर कृष्ण की जगह और कोई होता तो उनसे प्रेम करती, क्योंकि पति रूप में वही बैठे हैं। हम जगत में जो अपने पतियों की, या पति है पत्नी की सेवा क्यों कर रहे हैं? क्यों उनकी इच्छाओं पूरी कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक संबंध है, इसलिए कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण है संबंध। इसको कहेंगे समंजसा रति। और तीसरी रति है, इसको कहते हैं समर्था रति। वो समर्था रति किसकी है? बोले वो समर्था रति गोपियों की है, सखियों की है। उनसे पूछो, तुम कृष्ण से क्यों प्रेम करती हैं? बोले प्रेम तो करती हैं, पर प्रेम के पीछे कोई कारण नहीं है कि हम उनसे क्यों प्रेम करती हैं। क्योंकि वो मेरा प्रीतम दिखता है, उसके बिना रहा नहीं जाता है।
अगर वो नहीं रहे तो चारों तरफ उसी को आंखें ढूंढती है, उनकी गंध ना मिल जाए तो नासिका उस गंध को ढूंढती है, उनका अधरामृत ना मिले तो ये जिह्वा, ये अधर उस अधरामृत का पान करने के लिए बावरे हो जाते हैं, उनका नाम नहीं सुने तो ये कान पता नहीं कहां कहां भटकते हैं कि उनके कान, उनके एक शब्द कृष्ण नाम कान के अंदर प्रवेश कर जाए, बावरी हो जाती है। पर इस बावरापन का कारण क्या है? बोला कारण कुछ नहीं, ना उनसे संबंध है मेरा, ना उनसे संबंध है, ना उन्होंने मेरे लिए कुछ किया है। गोपियों के लिए ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया, ये बात ध्यान रखिएगा सखियों के लिए, बल्कि सखियों ने ठाकुर जी के लिए किया है। वृंदावन के अंतर्गत में ठाकुर जी जब आते हैं तो ठाकुर जी आए हैं किस लिए आए हैं? मांगने के लिए आए हैं। पहले से बोल दिया वसुदेव जी को और देवकी मैया को कि जैसे ही पैदा हूं मुझे वृंदावन छोड़ देना। क्यों? बोले क्योंकि यहां जो रस मिलता है और कहीं नहीं मिलता। सखाओं के पास जाके हाथ फैला पिला करके कहता हूं कि थोड़ा साक्षी रस को जल पिलाई दे, वात्सल्य मैयाओं के पास जाके कहता हूं थोड़ा वात्सल्य रस पवाई दे, सखियों के पास जाके कहता हूं थोड़ा माधुरी रस पवाई दे। मांगने वाले वृंदावन में ठाकुर जी हैं और देने वाले कोई हैं तो ये रस देने वाले ये सखियां हैं जो इस रस का प्रवाह करती हैं। इसलिए अति विशिष्ट रूप से हमारी रति कैसी है? सामान्य रति, समंजसा रति, ये समर्था रति, ये रति की अति विशिष्ट रूप धारण कर करके विराजमान होता है। इससे रस है कृष्ण, रस का स्वाद है प्रिया, रस को मिलाने वाले, इन दोनों को मिलाने का कारण है प्रेम। इसे स्वसंदिग्ध दशा, मैंने उस दिन भी कहा, महाभाव की दशा किसको कहते हैं? जहां पर मैं प्रिया को प्रियतम की विस्मृति और अपनी भी विस्मृति हो जाए, जहां पर केवल रह जाए प्रेम, प्रेम के माध्यम से प्रेम का आस्वादन करता है, यह स्वसंदिग्ध दशा पर जागृत हो जाए, तब महाभाव पर पहुंचते हैं। प्रिया को अपनी विस्मृति है और प्रिया को गोविंद की भी विस्मृति है। वो कौन है प्रीतम पता नहीं है, मैं कौन हूं मुझे अपना पता नहीं है, बस प्रेम, प्रेम के माध्यम से और प्रेम का आस्वादन करता है। कर्ता, कर्म और करण, ये तीनों प्रेम होकर के विद्यमान हो जाते हैं। मिलाने वाला प्रेम है। पहले भी कहा केश एक है, रस एक है, दो भाग में विभक्त हुआ, प्रिया और लाल के रूप में, उनके मध्य में तीसरी वेणी के रूप में आके खड़ा हुआ प्रेम जो इनको मिला रहा है। पर मिलाने के लिए पीछे कौन बैठा है? बोले पीछे बैठी है सखियां जो इस वेणी को श्रृंगार करती है। सोच करके देखिए, पहले एक ही था, एक से तीन हुए और फिर तीन से एक हो रहे हैं। और ये जब तीन से एक होते हैं ना, जहां पर प्रिया, लाल और प्रेम एक हो जाए तो वो जो स्वरूप खड़ा होता है ना, वो साक्षात इस जगत में गौर हरि के रूप में प्रकट होता है। जहां पर भी प्रिया और लाल एक हो गए और मिलाने वाला प्रेम जागृत हो गया तो वो जो श्रृंगार स्वरूप, जो अद्भुत स्वरूप होकर के खड़ा हुआ, वो और कुछ नहीं हुआ, साक्षात गौर का रूप प्रकट हो गया। ये दिव्यता है इस प्रेम की, ये प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप को कोई है, इस रस को देने वाला कोई है तो केवल गौर हरि है इस जगत के अंतर्गत में। प्रिया हमको भाव देती है, रस नहीं देती, और कृष्ण को रस देती है, भाव नहीं देती। इसलिए हम ठाकुर जी से क्या मांगते हैं? हम बाकी कथाओं में मां क्या मांगते क्या है? कि रस मिल जाए। हरि नाम तो कर रहे हैं, तो रस नहीं है। हे ठाकुर जी थोड़ा रस दो, तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं? भाव दो। मन मनाभ मद भक्त मद्दा जी मन नमस्करू, भाव प्रदान कर, भाव ग्रही जनार्दन। ठाकुर जी एक ही चीज मांगते, भाव दो। हम ठाकुर जी को भाव देते हैं तो ठाकुर जी हमको रस देते हैं। प्रिया हमको भाव देगी, रस नहीं देगी, परंतु गौर हरि का वो जो स्वरूप है जो हमको रस भी दे सकता है और जो हमको भाव भी, दोनों देने में कोई सामर्थ्यवान है और दोनों का आस्वादन करने में कोई सामर्थ्यवान है, तो वो साक्षात गौर हरि और कोई दूसरा नहीं। इसलिए उनका समर्पण होकर के जब चला जाए तो दोनों चीजें प्राप्त हो सकती। रस है कृष्ण, मैं इसलिए बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, रस है कृष्ण। रस का स्वाद, ये कृष्ण ही आस्वादनी हो जाते हैं, माधुरिता को व्याप्त हो जाते हैं। कब? जब प्रिया साथ होती है। और प्रिया भी साथ हो तो वो कौन, कब? प्रिया तो साथ हो तो प्रिया के साथ होकर के भी कब? एक और बुरी बात, संसार का सबसे बड़ा रस है विषयानंद। इस धरती का रस सबसे बड़ा विषयानंद। इस विषयानंद से ऊपर है स्वर्गानंद, स्वर्गानंद से ऊपर है मोक्षानंद, मोक्षानंद से ऊपर है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद से ऊपर है वैकुंठानंद, वैकुंठानंद से ऊपर है कृष्णानंद, और कृष्णानंद से ऊपर भी कौन सा आनंद है? बोले कृष्ण माधुरी आनंद। और ये माधुरी आनंद कब है? कब है माधुरी आनंद?
जब प्रिया प्रीतम साथ हैं। और उस माधुर्य आनंद की पराकाष्ठा कब है? जब प्रिया प्रीतम साथ तो हैं, परंतु प्रिया ऊपर है और ठाकुर जी चरण पर बैठ करके प्रेम की भिक्षा मांग रहे हैं। बैठे हो पलूटक राधिका पाए, और चरण पर बैठ के कहते हैं, हे प्रिया, जिस रस का तू आस्वादन करती है ना, उसी तरह मैं भी इस रस का आस्वादन करना चाहता हूं। और उस वक्त जगत में जीव आश्रय है और कृष्ण विषय है। विषय कृष्ण होते हैं, परंतु माधुर्यता में क्या हो जाता है कि कृष्ण हो जाते आश्रय और उस आश्रय का विषय हो जाती है प्रिया। और हाथ खोल करके भिक्षा मांगते हुए ठाकुर जी कहते हैं, हे प्रिय, इस सुख का, इस रस का आस्वादन इस कृष्ण को भी करवा देता है। जब वो आस्वादन प्रिया करवा रही है, उस वक्त उस माधुर्यता की परम उत्कृष्टता तक ठाकुर जी पहुंचते हैं, और वो जो स्वरूप इस जगत में प्रकट होता है वो गौर हरि का रूप धारण करता है। रस का स्वाद, रस को मिलाने वाला वो प्रेम, और उनको उन सबको इकट्ठा कर करके दर्शक के रूप में बैठी वो सखियां, और वो जो पात्र है वो पात्र है वृंदावन धाम। और यहां से केवल एक ही काम करें, प्रिया के सखियों के इस रसों के चरणाश्रय होकर के हम एक ही भिक्षा मांगे, कृपा कर करके इस रस का आस्वादन हमको भी प्राप्त करवा। हम जो इस वृंदावन की भूमि में पहुंचे, हे प्रिय, हे स्वामिनी, हे वृंदावन धाम, हे रसिक गण, हे सखियां, हे श्रीमद् भागवतम, हे ग्रंथ, हे गुरुदेव, कृपा करें और कृपा कर करके इस रस का पान करा दे, ताकि ये जीवन तृप्त हो जाए। इसी के लिए सारी चीजें व्याप्त है। और एक चीज का और ध्यान रखें, मैं समय हो रहा है कथा को विश्राम की तरफ लेकर के चलूं, बस एक बात ध्यान रखें, वृंदावन में आए हैं और वृंदावन से जा रहे हैं। आज सबका वापस अपने अपने निवास से आवास की तरफ जाना हो रहा है। शब्दों को पकड़िएगा, आज जितने भी आए हैं ये निवास से अपने आवास की तरफ जा रहे हैं। निवास किसको कहते हैं? निवास कहते हैं घर को, और आवास किसको कहते हैं? आवास कहते हैं होटल को, जहां पर आना और जाना लगा रहता है। ये निवास है, आप आवास की तरफ जाते हो। और ठाकुर जी से ये प्रार्थना करो कि कब ऐसा हो जाए कि अपने निवास में नित्य आकर के विराजमान हो जाए। और एक बात का और, वृंदावन से उठो, वृंदावन को प्रणाम करते हुए जब आगे की गति को अपनी बढ़ाओ, तो दो काम करना। पहला, एक अच्छी चीज यहां से चुन करके लेके जाना। अब से ये करूंगा, एक अच्छी चीज, कोई भी एक अच्छी बात, सबके लिए अलग अलग हो सकती है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, पर एक अच्छी चीज अपने जीवन में, अब मैं यहां से वहां जाऊं तो कम से कम इसको नित्य करूंगा। और दूसरी, एक बुरी आदत जो किसी की कुछ भी हो सकती है, इस धाम के अंदर न्यौछावर कर करके चलूं। हे वृंदावन धाम, आज मैं इस गलत चीज को, चिंता को यहां छोड़ता हूं और आपके चिंतन को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं। एक चिंतन लेकर के उठना और चिंता को यहां छोड़ कर करके अपनी यात्रा को आप आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बस यही प्रार्थना धाम की तरफ से, संतों की तरफ से, सखियों की तरफ से, इस व्यास गादी की तरफ से ढेर सारा, मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है कि क्या कर सकता हूं, परंतु गुरुदेव की तरफ से, इस व्यास गद्दी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग बहुत 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 वृंदावन आपका नित्य आना होता रहे, और एक समय ऐसा आए कि आवाज से निकल करके नित्य आपका वृंदावन निवास स्थान हो जाए, यही आपका निवास बने। मेरी वाणी के द्वारा कुछ गलत बोला हूं या कुछ पैसी रह गई हो तो मैं वापस क्षमा चाहूंगा, मुझे क्षमा करें। हाँ, प्रार्थना तो ये करते हैं एक से, हमारे पास कौन सी प्रार्थना है? हमारा नाम करना, हम जो हरि नाम करते हैं, ठाकुर जी को भजते हैं। एक बात ध्यान रखें, जब हम ध्यान में होते हैं तो ठाकुर जी की सुनते हैं, जब हम हरि नाम करते हैं तो ठाकुर जी को सुनाते हैं। अपने हृदय में पड़ी बात को सुनाने का काम हरि भजन है। और आंख बंद कर करके ध्यानस्थ होकर के सुनना, और भजन का मतलब होता है उनको सुनाना। क्या सुनाना? अपने हृदय की वेदना को सुनाना। क्या सुनाएं? गौरांगा बोलिते होबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोरी गो नयने भरे नीरा,
গৌরাঙ্গা বলিতে হবে পুলক শরীরা हरि हरि बरिब नयने भरे नीरा। बोले ऐसा कब होगा? गौरांग बोलिते होवे, मैं गौरांग मेरे मुंह से निकले, मेरा रोम रोम पुलकित होकर के विराजमान हो जाए। और कब ऐसा हो कि हरि मुख से निकले और आंखों से नीर धारा का प्रवाह हो जाए। ऐसा कब होगा? ये कब व्याकुलता जागृत होगी? ऐसा तड़प, ऐसी व्याकुलता अगर हृदय के अंतर्गत में नहीं है, धाम से यही प्रार्थना करें, यही प्रार्थना करें, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना करते हुए चले कि हृदय जो मेरा है ये कृष्ण के लिए, इस धाम के लिए, गुरुदेव के लिए, संतों के लिए, सखियों के लिए तड़पता रहे, मचलता रहे और रुदन करता रहे। भजन का अर्थ ही होता है रुदन करना और कुछ नहीं होता है। श्रवण का अर्थ श्रवण करना, ये कान से प्रार्थना है। मुख से नाम लेना, ये मुख से प्रार्थना है। दर्शन करना, ये आंख से प्रार्थना है। महाराज ठाकुर जी की चंदन तुलसी को लेकर नासिका में लेना, ये महाराज नासिका के द्वारा प्रार्थना है। हर वस्तु के द्वारा एक ही काम जीव करता है, ये गोविंद से अपने प्रियालाल से केवल प्रार्थना ही करता है और कुछ नहीं कर सकता है। और प्रार्थना के लिए केवल दो ही शब्द हैं, किम और कदा। क्या मुझे कृपा मिलेगी? क्या मिलेगी? और इस रुदन के अंतर्गत में जब ये किम रहता है तो वहां पर अयोग्यता, उस दिन भी कहा, अयोग्यता दिखाई देती है, अपनी कमियां दिखाई देती हैं। परंतु जब ये दिखते हैं कि सामने में ये रस वाले बैठे हैं, सारे के सारे प्रियालाल बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, सखियां बैठी हैं, सखियां विराजमान है, मंजरियां बैठी हैं, आचार्यगण बैठे हैं, तो पूर्ण विश्वास है ये रस जरूर मिलेगा। तो दूसरा शब्द उठता है कि कब मिलेगा? कदा कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजन। कब ये कृपा मिलेगी? और कदा के अंतर्गत में व्याकुलता होती है, रुदन होती है और प्रार्थना होती है। तो ये दो चीज चले, किम चले और कदा चले। जब ये दोनों हैं तब जीवन के एक भक्त के लिए दो ही काम करने के लिए है, किम और कदा। किम में अयोग्यता दिखाई देगी, अपनी कमियां दिखाई देंगी, हृदय द्रवित होता चलेगा, आंखें नम होने लगेगी, परंतु एक विश्वास जरूर रहेगा कि ये निकालने के लिए, इस रस के लिए देने वाला कोई जरूर बैठा है जो मुझे इस रस को दे सकता है। और फिर जो रस देने वाला है उनके समक्ष चरण पर गिर करके प्रार्थना हो जाती है। कदा, कब ऐसा होगा कि इस रस की प्राप्ति मुझको हो जाए? कदा राधे मया आराध्य से। कब ऐसा होगा राधिके कि तुम्हारे चरणाश्रित होकर कर करके कोई मंजरी, गुरु मंजरी आकर के ऐसा धक्का मारे कि तुम्हारे चरणाश्रय हो जाए। और कदा राधे मया आराध्य से, मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं, तुम्हारी आराधना कर सकूं। राधा नाम जीवस्त, जीभा के अंतर्गत में कब ऐसा हो जाए कि मेरी जिह्वा बिहुल हो जाए राधा नाम लेने के लिए, तड़पे, ये जिह्वा तड़पे, मेरा रोम रोम तड़पे कि इस रोम रोम छिद्रों से कृष्ण नाम और गौर नाम। रोम का पुलकित होने का मतलब ये नहीं है कि रोमांच हो गया, रोम पुलकित होने का अर्थ हो गया कि रोम रोम खड़ा होकर करके और गौर नाम का उच्चारण कर रहा हो, कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहा हो। ये रोम रोम का पुलकित होना है। ऐसा कब होगा? कब होगा? अरे मुख तो गौर बोलती है, पर ऐसा हो जाए कि रोम रोम खड़ा होकर के गौर नाम उच्चारण करने लग जाए, कब होगा? ये कदा कदा कब होगा? ये दो ही है प्रार्थना करने के लिए और रुदन करने के लिए। बस ये करते रहे। और जब बंबई पहुंच जाए, फिर कोई वृंदावन आ रहा हो तो बस एक हाथ जोड़ करके कहे, कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम। किसको पैगाम दे देना? इन्हीं पांचों को, यही पांच जो मुझे रस दे सकते हैं, इनको मेरा पैगाम पहुंचा देना कि बंबई के अंतर्गत में किसी कक्ष में और किसी मंदिर के पास बैठ कर करके अपनी आंखों की कटोरी को खोल करके उसमें से अशुद्ध धारा का प्रवाह करता हुआ कोई वहां पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा है। और सुनो, कृपा मुझे ज्यादा भी नहीं चाहिए। अरे मेरा पेट बहुत छोटा है, कृपा कटाक्ष भाजन, बस केवल कृपा की एक कणिका मात्र भी मिल गई ना, मेरा उद्धार हो जाएगा। बस केवल एक कृपा कटाक्ष कर दो प्रिय, ताकि इस जीव का कल्याण हो जाए। अरे इस जगत के अंतर्गत में मेरी श्रेणी कहीं नहीं है, अनंत अनंत जीवों के अंतर्गत में एक छोटा सा कीड़ा हूं मैं। और कीड़ा भी नहीं, कीड़े का जो मल होता है उस मल में बैठा हुआ ये कीड़ा बैठा हुआ है। पर मुझे पता है कि तू इतनी करुणा बनवाले है कि तेरी दृष्टि मुझ पर भी पड़ेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। बस यही पूर्ण विश्वास के साथ कदा प्रार्थना करते हुए हम विराजमान हो जाएं, इससे बड़ी श्रेष्ठता और कुछ नहीं। जय जय श्री राधा रमण लाल की जय, राधा माधव की जय, राधा मदन मोहन की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल।
ये बचय पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। मेरे को संत बाबा बैठे हैं और बाबाओं के समक्ष बोलना मेरे को उचित नहीं है। तो बाबा कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा चाहूंगा। श्री राम।